तो आशीष शर्मा क्लासेस में एक बार फिर से आपका बारंबार मैं आशीष शर्मा आपका स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 8 के लिए प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका का जो आकलन 4 और 5 इसका हम अध्ययन करेंगे, इसको हल करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबाइए ताकि जो आने वाला नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं तो इसमें जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। छोटू को सुरंग में जाने का मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर उसके प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद वाला व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत उसकी तस्वीर खींच ली। किसी एक के नियंत्रण केंद्र में उस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। अब इस गद्यांश के आधार पर पहला प्रश्न है, छोटू की तस्वीर किसने खींची? तो इसमें स नंबर का जो ऑप्शन है, दूसरे निरीक्षक यंत्र ने। अब इसमें ए है, गद्यांश में आए कारक चिन्हों की सूची बनाइए। देखिए कारक चिन्ह इसमें जितने रिक्त स्थान अपने दे रखे हैं उतने हमने लिखे हैं, बाकी और भी इसमें है। हमने लिखा है में, की, के और ने, ये कारक चिन्ह है। ब है, नीचे दिए गए उपसर्ग में से कौन से दो उपसर्गों में से दो दो शब्द बनाओ। तो प्र उपसर्ग दे रखा था, इसमें हमने लिखा है प्रभाव और दूसरा लिखा है प्रकाश। इसी प्रकार अन है तो इसमें लिखा है हमने अनहोनी और दूसरा लिखा है अनबन। इस प्रकार स जो है, नीचे लिखे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी वर्तनी को शुद्ध लिखिए। तो इसमें संदेह है तो इसमें देखो सदेह है, ये गलत है और इसमें ऊपर अंग की बिंदु आएगी तो संदेह हो जाएगा। इसी प्रकार आपत्ति जो है, उस आपत्ति में एक तो ई की मात्रा जो है वो छोटी आती है और आधा तय भी आता है, तो इस प्रकार हमने शुद्ध इसको लिखा है आपत्ति। इस प्रकार गुबद नहीं होता, वो गुम्बद होता है। आप इसमें चाहे तो अंक की बिंदु भी लगा सकते हैं और आधा मैं भी लगा सकते हैं। अगला है खिलाड़ी। तो खिलाड़ी में देखो खी जो है वो बड़ा नहीं आता है, वो खी आता है, वो छोटा होता है, तो इस प्रकार ये खिलाड़ी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, छोटे कद वाला व्यक्ति वाक्यांश में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द है। अब जो रेखांकित दे रखा है यहाँ पे छोटे, तो इसमें इसका विलोम शब्द मतलब विपरीत अर्थ वाला पद या विपरीत अर्थ वाला शब्द। तो यहाँ पर जो ए नंबर का ऑप्शन है बड़े, वो इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, हाथ शब्द का समानार्थी शब्द है। समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। तो इसमें देखिए हाथ का कर और हस्त, ये इसका समानार्थी शब्द है। अब चौथा प्रश्न है, वाक्यों को पूरा करें। अब इसमें देखिए आपके एक ब्रैकेट में कुछ शब्द दे रखे हैं, की, के, को, में, की। तो इनमें अपने को चार जो हैं वो खाली स्थान दे रखे हैं, रिक्त स्थान दे रखे हैं, तो इनमें अपने को उचित स्थान पर उचित वर्ड को वहां पर अपने को दर्शाना है। पहला ए नंबर का है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इतने सेवाभावी व परिश्रमी थे कि, छोटा किया जाएगा, शीघ्र ही जनता में लोकप्रिय हो गए। दूसरा ब है, गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में कूदे। तो इसमें दूसरे में हो जाएगा के। इसी प्रकार स है, निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, तो की बड़ा वाला आ जाएगा। चौथा है द नियंत्रण केंद्र। तो इसमें नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई। देखिए तीसरे में स में और ए में जो कन्फ्यूजन है वो मैं आपको बता देता हूं। जब कोई बात कही जाए किसी के बारे में कि जैसे कोई वो व्यक्ति ऐसा था कि, तो वहां पे तो क्या आता है, की जो है वो छोटा आता है, और जब किसी बात को उससे संबंध दर्शाया जाता है तो वहां पर की आता है बड़ा। आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न, मौका हाथ से फिसल जाना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसमें पहला है, इसमें अर्थ है अवसर चूक जाना। अब वाक्य में प्रयोग किया हमने, राजू के आज मौका हाथ से फिसल गया। इस प्रकार हमने जो आकलन है वो हमने 4 का अध्ययन किया। अब देखते हैं हम आकलन संख्या 5। आकलन संख्या 5 में हम देखते हैं, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आज मैं तुम्हें प्राचीन काल की सभ्यता का हाल बताता हूँ, लेकिन इसके पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि सभ्यता का क्या अर्थ है।
शब्दकोश में इसका अर्थ है अच्छा करना, सुधारना, जंगली आदतों की जगह अच्छी आदतें पैदा करना, और इसका व्यवहार किसी समाज या जाति के लिए ही किया जाता है। आदमी की जंगली दशा को जब वह बिल्कुल जानवरों जैसा होता है बर्बरता कहते हैं। सभ्यता बिल्कुल इसकी उल्टी चीज है। हम बर्बरता से जितना ही दूर जाते हैं उतना ही सभ्य होते जाते हैं। ये हमने गद्यांश पढ़ा। अब इस गद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न है, उसका हमें आंसर देना है। जैसे पहला प्रश्न है, शब्दकोश में सभ्यता शब्द का अर्थ है। तो सभ्यता शब्द का अर्थ है, जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है हमने टिक लगा रखा है, अच्छा करना, सुधारना। ये सभ्यता का शब्दकोश के अकॉर्डिंग जो है वो इसका आंसर सही है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सभ्यता का विलोम शब्द है। सभ्यता का विलोम शब्द है। अब सभ्यता जो होता है वो एक सुधारना होता है, अच्छी आदतें होती हैं। अब इसका बर्बरता इसका विलोम शब्द हो जाएगा बुरी आदतें, अर्थात असभ्य इंसान। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित के बहुवचन बनाइए। अब यहाँ पे देखिए बहुवचन अपने को बनाना है, ये कोई ऑप्शन का टिक नहीं लगाना है। सभ्यता है तो यहाँ पे लिखनी है सभ्यताएं। इसी प्रकार आदत है तो यहाँ पे लिखनी है आदतें। इसी प्रकार जानवर है तो यहाँ पे लिखना है जानवरों। यहाँ इसी प्रकार जाति है तो यहाँ पे लिखना है जातियाँ। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित के पुल्लिंग शब्द बनाइए। औरत है तो इसका पुल्लिंग हो जाएगा आदमी। इसी प्रकार हथनी है तो इसका पुल्लिंग हो जाएगा हाथी। इसी प्रकार लोमड़ी है तो इसका पुल्लिंग हो जाएगा नर लोमड़ी। देखिए कई जगह जो है वो हिंदी शब्दकोश में इसको लोमड़ा भी बोलते हैं। इसका जो पुल्लिंग रूप होता है उसको लोमड़ा भी बोलते हैं, पर अधिकतर जो बोलचाल की भाषा है उसमें नर लोमड़ी ही यहाँ पे प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ आप चाहें तो नर लोमड़ी भी कर सकते हैं और लोमड़ा भी कर सकते हैं। इसी प्रकार घ है, बच्चा है, तो यहाँ पर भी देखिए इसका पुल्लिंग जो है वो बच्चा भी हो सकता है और ये बच्ची भी हो सकता है। ये दोनों ही सही आंसर है, इसमें कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने दोनों इसलिए लिखे हैं ताकि आपको जो उचित लगे वो आप लिख सकें। इसी प्रकार पांचवा है, उपयुक्त गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखिए। अब देखिए इसमें भी हमने शीर्षक जो है वो दो लिखे हैं, एक तो सभ्यता का समाज, या फिर आप लिख सकते हैं प्राचीन सभ्यता, जो आपको उचित लगे। दोनों ही इसके सही आंसर हैं। इस प्रकार छठा प्रश्न है, हम कब सभ्य होते चले जाते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे जब बर्बरता से दूर जाएंगे तब हम सभ्य होंगे, तब सभ्य होंगे, ये इसका आंसर है। इसी प्रकार सातवां प्रश्न है, शब्दकोश किस काम आता है। शब्दकोश देखिए अब शब्दों की शुद्धिकरण में और जानकारी के काम में आता है। इसी प्रकार आठवां प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। आदत है तो वचन बदलेंगे तो आदतें, सभ्यता है तो इसमें सभ्यताएं, जैसा कि ऊपर आ चुका है कुछ शब्द इसमें। स है जानवर है तो इसमें हो जाएगा जानवरों, जंगल है तो जंगलों। इस प्रकार नवा प्रश्न है, हम बर्बरता से जितना ही दूर जाते हैं उतना ही सभ्य होते जाते हैं। इस पंक्ति का भाव अपने शब्दों में लिखिए। हमने लिखा है यहाँ पर, अपने शब्दों में आप किसी भी प्रकार लिख सकते हैं, पर यहाँ पे जो हमने अपने शब्दों में लिखा है उसको बताते हैं। जब हम अच्छा करना, सभ्य समाज के नियमों पर चलते हैं, जंगली आदतों का उपयोग नहीं करते हैं, तो हम बर्बरता से दूर होते जाते हैं या दूर हो जाते हैं। इस प्रकार हमने आकलन संख्या 5 का जो है वो अध्ययन किया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ इसमें आपको समस्या हुई हो तो कमेंट करके हमें बताइए। शेयर कीजिए अपने मित्रों से ताकि आपके साथ आपके मित्रों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें। हम अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।